भारतीय राजनीति में इन दिनों कुछ ऐसा चल रहा है जिसे देखकर राजनीति के जानकार भी हैरान है। संसद में बजट सत्र जारी है, लेकिन चर्चा बजट से ज्यादा विवादों की हो रही है। राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता के तौर पर सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं और इस बार सफल भी हो रहे हैं, लेकिन क्या अब वो अपनी ही चालों में फंसते हुए जा रहे हैं? पहले जनरल नरवणे की अनपब्लिश्ड किताब और अब केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी पर एप्स्टीन फाइल्स को लेकर लगाए गए आरोप। आज के वीडियो में हम डिकोड करेंगे कि क्या राहुल गांधी ने बिना किसी तैयारी के मोर्चा खोल दिया है। दरअसल मामला शुरू हुआ पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी से। राहुल गांधी ने संसद में इस किताब के हवाले से सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि इस किताब में कुछ ऐसी बातें हैं जो सरकार के लिए काफी असहज करने वाली हैं और उन्होंने कई बातों को सामने भी रखा। लेकिन इस बुक की जो पब्लिशर कंपनी है पेंगुइन रैंडम हाउस, उसने ये कह दिया कि यह किताब तो अब तक पब्लिश ही नहीं हुई है। केंद्र सरकार ने भी ये कहा कि इस बुक को अभी तक रक्षा मंत्रालय से मंजूरी ही नहीं मिली है, तो आपके पास में कहां से आ गई। इसके बाद जनरल नरवणे ने भी खुद जो पब्लिशर कंपनी है पेंगुइन रैंडम, उसकी जो पोस्ट थी उसको शेयर करते हुए इस बात की पुष्टि कर दी कि यह किताब अभी पब्लिश नहीं हुई है। इसके बाद में केंद्र सरकार हरकत में आई और इसे लेकर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। जब दिल्ली पुलिस की एफआईआर दर्ज हुई है तो राहुल गांधी के तेवर अब बदलते हुए दिख रहे हैं। वो अचानक इसको छोड़कर बजट पर बोलने को राजी हो गए। अब सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी के पास में वो पीडीएफ या वो किताब जो उन्होंने संसद परिसर में दिखाई, वो आखिर आई कहां से, क्योंकि वो तो अभी तक पब्लिश ही नहीं हुई है। दरअसल ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मामला भी बनता है, जिसमें 5 साल तक की सजा का प्रावधान है, देशद्रोह की श्रेणी में आता है। अब राहुल गांधी को शायद इस बार एहसास हो गया है कि उन्हें डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ेंगे नहीं। अब सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी ने ऐसा किया क्यों? क्या उन्हें गलत जानकारी दी गई थी या उन्होंने किसी प्री प्रिंट कॉपी को ही अंतिम सच मान लिया? कुल मिलाकर सेना प्रमुख जैसी शख्सियत के साथ इस तरीके का विवाद जुड़ना या जोड़ना विपक्ष की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करता है। अभी जनरल नरवणे की किताब का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि राहुल गांधी ने एक और बम फोड़ दिया, और बम का नाम था एप्स्टीन फाइल्स। उन्होंने सदन में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का नाम लेते हुए उन पर गंभीर आरोप लगा दिए। राहुल गांधी ने दावा किया कि एप्स्टीन फाइल्स में हरदीप सिंह पुरी से भी जुड़ा एक प्रकरण है और वे जानते हैं कि अनिल अंबानी को एप्स्टीन से किसने मिलवाया, यानी उन्होंने अप्रत्यक्ष तौर पर हरदीप सिंह पुरी पर आरोप लगा दिया। अब हरदीप सिंह पुरी ने आंकड़ों और तारीखों के साथ में इस मामले में राहुल गांधी पर पलटवार किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिस समय की यह घटना बताई जा रही है उस समय वो एक इंटरनेशनल संस्था के लिए काम किया करते थे और उनकी मुलाकातें पूरी तरीके से प्रोफेशनल थी, निजी नहीं थी। हरदीप सिंह पुरी ने यह भी कहा कि जिस दिन यह प्रकरण सामने आया उन्होंने उसी दिन राहुल गांधी को विस्तार से एक नोट भेजा था और इस बात की पूरी जानकारी दी थी कि उनका नाम इसमें क्यों और किस संदर्भ में आया। लेकिन राहुल गांधी ने संसद में अपने बयान के दौरान हरदीप सिंह पुरी के उस जवाब का उल्लेख तक नहीं किया। अब जब सरकार ने राहुल गांधी से इन आरोपों को प्रमाणित करने को कहा तो वो इसे लेकर कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाए। अब यहीं पर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को एक बड़ा मौका दे दिया। मुश्किल यह है कि हरदीप सिंह पुरी और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन यानी प्रिविलेज मोशन लाने की तैयारी में जुट गए। केंद्र सरकार को मौका चाहिए था राहुल को घेरने का और मौका राहुल गांधी ने खुद दे दिया। अब इस मोशन का मतलब क्या है? मतलब यह है कि सदन में बिना किसी पूर्व सूचना के किसी सदस्य पर झूठे या बिना आधार के आरोप लगाना नियमों के खिलाफ है और अगर यह प्रस्ताव पारित हो जाता है तो राहुल गांधी को या तो माफी मांगनी पड़ सकती है या उन्हें अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। तो जनरल नरवणे की किताब के बाद में एप्स्टीन फाइल्स को लेकर भी राहुल गांधी सेल्फ गोल कर गए। अब तीसरा मामला आता है भारत और यूएस के बीच में हुई ट्रेड डील को लेकर। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला कि ट्रेड डील हो गई है, भारत के आंदोलनजीवी और राहुल गांधी के साथ साथ उनके सारे सहयोगी सक्रिय हो गए और बिना किसी सरकारी दस्तावेज को पढ़े, ध्यान दीजिएगा, बिना दस्तावेज को पढ़े उन्होंने दावा करना शुरू कर दिया कि मोदी सरकार अमेरिका में $500 बिलियन का निवेश करने को तैयार हो गई है, यानी अमेरिका से $500 बिलियन का सामान भारत खरीदेगा और वो भी एक ही साल में खरीदा जाएगा। और इसको लेकर संसद में आरोप लगाने शुरू कर दिए वही घिसे पिटे पुराने कि मोदी सरकार ने देश को बेच दिया। लेकिन हकीकत क्या निकली? हकीकत यह निकली कि जब अमेरिका ने आधिकारिक दस्तावेज जारी किया तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि भारत ने ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं किया है। भारत ने केवल मंशा जाहिर की है कि वो अमेरिका के साथ में अपने व्यापार को $500 बिलियन तक ले जाना चाहते हैं। मंशा जाहिर करने का मतलब ये नहीं होता कि हमने कमिटमेंट कर लिया है। मंशा का मतलब है कि हाँ ठीक है, हमने आश्वासन दिया है कि हाँ हम इतना धंधा आपको देंगे। अब दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे ये बात की बात है।
फिलहाल केवल मंशा जाहिर की गई है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल दुनिया में शब्दों का बड़ा अहम रोल होता है। कमिटमेंट और इंटेंशन दोनों में बेसिक अंतर है, और इस अंतर को बिना समझे राहुल गांधी ने यह खेल खेलने की कोशिश की कि मोदी सरकार ने देश को बेच दिया। लेकिन जैसे ही दस्तावेज सामने आए, इस खेल का भी खुलासा हो गया। समस्या यह है कि जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप पहले बोलते हैं और बाद में सोचते हैं, राहुल गांधी ने भी वही रास्ता अपना लिया। बिना कमिटमेंट और इरादे के, यानी कमिटमेंट और इंटेंशन के बीच के अंतर को समझे, उन्होंने देश को गुमराह करने की कोशिश की। लेकिन सच सामने आते ही क्या हुआ, यह सब आप समझ ही रहे हैं। तो सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी जोश में होश खो रहे हैं? आक्रामक राजनीति करना बहुत अच्छी बात है और आपको करनी भी चाहिए। आप एलओपी हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारी है विपक्ष की। लेकिन जब आपके तथ्य कमजोर होते हैं ना, तो सरकार को आपको घेरने का गोल्डन चांस मिल जाता है। एक तरफ बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे हैं, और वहीं दूसरी तरफ इन अजीबोगरीब विवादों ने विपक्ष के नैरेटिव को कमजोर कर दिया। अब आपको क्या लगता है, क्या राहुल गांधी सच में सरकार की चाल में फंस गए, या उनके पास अभी भी कोई सीक्रेट कार्ड बाकी है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।